Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दरअसल जिस तरह से कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें आ रही हैं, वो साफ तौर पर दिखाती हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में कोरोना को लेकर के जो लोगों के बीच जागरूकता है वो और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, वो भी बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से। ऐसे में आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों ने साफ तौर पर कहा है कि जनवरी के महीने में, यानी कि तकरीबन आज से 30-40 दिन बाद जो कोरोना का पीक है वह एक बार आएगा और उस कोरोना के पीक के आने के बाद हो सकता है कि संक्रमण रेट बढ़ जाए और साथ ही साथ लोगों की संख्या भी, खासकर संक्रमितों की संख्या भी बढ़ जाए। इस वक्त हम देख रहे हैं किस तरह से कोरिया, जापान और अलग अलग जगहों पर कोरोना के मामले एक एक कर लगातार सामने आ रहे हैं और BF.7 वेरिएंट को लेकर यह खास चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में भारत को लेकर की स्थिति यह है कि पीक जनवरी में आएगा और ऐसे में साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जरूरत होगी ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की। इन सब के बीच अभी जो ताजा आंकड़ा आया था और साथ ही साथ जो ताजा तौर पर ये चेक किया गया था मॉक ड्रिल के जरिए कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के हों, तो बता दें कि तकरीबन 4000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल इसने इस मॉक ड्रिल में भाग लिया था, 20,000 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों ने भाग लिया था और सबने ये अपने तरीके से दावा किया है कि कोरोना की किसी भी लहर, ताकि अगर देखा जाए कि भारत की वजह से हम कहें तो चौथी लहर होगी अगर लहर आती है तो। ऐसे में अब तक जितनी 3-3.5 साल से हम लगातार कोरोना को लेकर काम कर रहे हैं उसमें यह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत हुआ है, वह संसाधन बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं और दावा यह है कि जब ऐसी कुछ भी लहर आती है तो सब तैयार हैं और अपने तरीके से निपटेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है और 2023 की सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट ने साफ तौर पर चेताया है कि अगर ये लहर आती है या संक्रमण रेट बढ़ता है जैसा कि हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए या सूत्रों के जरिए ये कहा गया है कि ये बढ़ेगा, तो ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, यानी जो संक्रमित होंगे उनमें बहुत सारे माइनर सिम्टम्स होंगे, किसी को भी अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खास तौर पर डेथ का संख्या या मौतों की संख्या बहुत कम होगी, आंकड़े कम होंगे, यानी नो हॉस्पिटलाइजेशन, नो डेथ और संक्रमण भले ही बढ़ जाए तो ये बहुत राहत की बात है। अभी जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं कि BF.7 वेरिएंट को लेकर के जो सबसे ज्यादा हाय तौबा मची हुई है वह तो भारत में अक्टूबर से ही है और BA.5, BA.4, BA.5 का ही वह एक्सटेंडेड फॉर्म है और वह संक्रमित भले ही ज्यादा कर रहा हो लेकिन लीथल नहीं है, फैटल नहीं है, जान नहीं ले रहा है। हालांकि चाइना का उदाहरण बार बार लिया जा रहा है। अब चाइना के डेटा को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में पशोपेश है और संदेह भी है कि जो डाटा चीन शेयर कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इतना जरूर है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आप कोरोना की लड़ाई में भागीदार बनिए और अपने तरह से कोविड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बचाइए, साथ ही साथ दूसरों को बचाइए। और सबसे खास बात यही है कि अगर जनवरी में ये मामले बढ़ जाते हैं तो भी डरने की, चिंता करने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने डोज नहीं लिया है, यानी वैक्सीन का डोज नहीं लिया है, पहला नहीं लिया, तो बहुत खतरनाक बात है। आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपको डोज लेना ही चाहिए। दूसरा डोज भी आपने लिया है, तीसरा डोज यानी बूस्टर डोज अगर आपने लिया है, तो अब यह स्थिति देखी जा रही है कि जिन्होंने बूस्टर डोज लिया है उन्होंने लिया होगा तकरीबन 6 महीने पहले और अब तो बहुत ज्यादा समय हो चुका है। तो क्या वो बूस्टर डोज काम कर रहा है? क्या उसके जरिए जो सुरक्षात्मक एंटीबॉडी बनी है बॉडी के अंदर वह अब ठीक तरह से काम कर रही है? यह जांच का विषय है और अब यह चर्चा चल पड़ी है क्योंकि जिस तरह से चीन में हम देख रहे हैं मारामारी है, तो ऐसे में चर्चा चल चुकी है कि क्या बूस्टर डोज के बाद भी एक और वैक्सीन की डोज, चौथी डोज देने की जरूरत है भी या नहीं। तो इन सारे निष्कर्ष में सिर्फ एक चीज है जो हम लगातार कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स पर हम छोड़ दें, वह सोचें कि हमें बूस्टर डोज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हम ये सोचें कि हम किस तरह से अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर इस मसले पर सुरक्षा कवच की बात करें तो इंजेक्टेबल इम्यूनिटी और साथ ही साथ नेचुरल इम्यूनिटी। अगर चाइना से तुलना किया जाए तो भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे, सबके अंदर उस वायरस से जो नेचुरल वैक्सीन, जो एंटीबॉडी बनती है,
वह ज्यादा आ गई है और यही वजह है कि उनमें एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन कम से कम एक डोज तकरीबन 80% से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। दूसरा डोज भी ले लिया है कई लोगों ने। लेकिन खास बात और चिंताजनक बात यह है कि बूस्टर डोज पूरे देश में तकरीबन 27% ने ही लिया है। एक आंकड़ा है ये, और ये बहुत ज्यादा चौंकाता है, डराता है। अब चूंकि चर्चा चल पड़ी है, कोरोना बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा सब कह रहे हैं। चारों तरफ टेलीविजन, समाचार पत्रों में इस तरह की बातें हैं। इस वीडियो के जरिए भी जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं वो साफ तौर पर ये जान लें कि डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक दूसरे को समझाने बुझाने की जरूरत है। ऐसे में चाहे कोई भी पीक आए, हम कोरोना पर विजयी होकर निकलेंगे, जैसा हमने पिछले 3 साल के कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने को पाया है। तो सुरक्षित रहिए, लेकिन सतर्क और सजग रहिए। अपने वीडियो जर्नलिस्ट जगन्नाथ के साथ बस इतना ही।